वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा सुपर टेट बाकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको पता है दोस्तों कि अपने चैनल लाइफ स्कूल पर सुपर टेट के लिए सिलेबस के हिसाब से जो जीएस का पोर्शन है वो कराया जा रहा है। तो आज उसी श्रृंखला में दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है सौरमंडल। और सौरमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में, इस नोट्स में दोस्तों मेंशन कर दिए गए हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद सौरमंडल के लिए कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप पेपर में जाइए और यहाँ से आप क्वेश्चन को जो है वो देखिए, ठीक है। तो मैं टू द पॉइंट दोस्तों बात करूंगा इसमें, जो ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा। आपको पता है कि कभी भी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, तो सौरमंडल की परिभाषा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं अगर ओरली बताऊं तो आपको बता दूं कि सौरमंडल जो सूर्य जो है वो केंद्र बिंदु है और सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ जो है वो चक्कर लगा रहा है। अब सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो हम सूर्य को पढ़ेंगे, है ना, कि सूर्य क्या है, किस किस तरीके से है, इसका प्रकाश कितना है, दूरी कितनी है पृथ्वी से, सारी की सारी बातें इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा और टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सूर्य के बारे में। यहाँ पर अगर हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मिलता है हमें कि सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश का कितना समय लगता है तो 8.16 मिनट। कितना? 8.16 मिनट। अगर यहाँ पर कभी भी पेपर में ऑप्शन में आपसे 8.20 मिनट भी आ जाए तब भी आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कई बुक्स में मैंने 8.20 देखा है और कई बुक्स में 1.6 देखा है, ठीक है। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये नोट्स है दोस्तों वो कई बुकों से मिलाकर एक नोट्स बनाया गया है लाइफ स्कूल की टीम के द्वारा। तो आप इस नोट्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला पॉइंट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो है दोस्तों लगभग 15 करोड़। और अगर एक्चुअल पूछी जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की प्रकाश की गति जो है, सूर्य के प्रकाश की गति है वो है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर की घटना होती है। देखिए मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ये प्रश्न कई बार यूपीपीसीएस से लेके यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, लेखपाल, सारे के सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब होती है और उपसौर की घटना कब होती है। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे, मैंने चित्र भी बना दिया है। जब देखिए पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, कब? जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब दोस्तों 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। और जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो दोस्तों अपसौर की घटना होती है और वो होती है 3 जनवरी को। डेट भी पूछी जाती है, इसलिए मैंने डेट भी मेंशन कर दिया। बहुत अच्छे से इन टॉपिकों को याद कर लेना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि आपसे पूछे अपसौर की घटना कब होती है तो आप बता देना कि जब पृथ्वी दूर सूर्य से पास होती है तब अपसौर की घटना होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो अपसौर की घटना होती है। और उपसौर की उपसौर पास में और अपसौर दूर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, सूर्य से ही संबंधित पढ़ रहे हैं दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। आप ये देखिए, ग्राफ को देखिए। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सूर्य और अर्थ के बीच में, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मून देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा देख रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है ना। ये आ गया चंद्रमा, चंद्रमा बीच में आ जाता है इन दोनों के बीच में, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। यह घटना अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य ग्रहण की घटना अधिकतम 8 मिनट तक होती है। एक कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि अधिकतम कितने समय तक होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है अधिकतम 8 मिनट तक होती है। सूर्य का बाहरी भाग को, सूर्य के जो बाहरी भाग होता है जो सूर्य ग्रहण के टाइम दिखता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को दोस्तों कैरेना या क्रीट कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कैरेना या क्रीट कहते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब देखिए मैं आपको बता दूं
कि सूर्य जो है 8 ग्रहों के साथ अपना चक्कर जो है वो लगा रहा है, ठीक है। तो वही क्रम में आपसे पूछा जाए कि जो ग्रह हैं वो क्रम में कौन कौन से हैं, तो वहीं पे हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रहों के लिए टॉपिक। ये है प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको एक सीक्वेंस टाइप का बता दूं कि किस तरीके से ग्रह जो हैं वो लगे हुए हैं सूर्य के चारों तरफ। तो देखिए, सबसे पहले लगा हुआ है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं यहीं पे आपसे, ये ग्रह आपने देखे, उसके बाद अगर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछ ले कि सर ये बताइए आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाहरी ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो बुध से लेके मंगल तक के जो भी ग्रह हैं दोस्तों वो आंतरिक ग्रह हैं, इन्हें पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। क्या है? बाह्य ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, इन्हें बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से इनको नोट कर लेना, कहीं कहीं पेपरों में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ सूर्य के बारे में देखने के बाद ग्रह के बारे में देखेंगे कि ग्रह क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, ग्रह देखेंगे तो ग्रह का सबसे पहला पॉइंट अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे तो यही कह देना कि इनका न तो कोई प्रकाश होता है और ना ही कोई ऊर्जा होती है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्या है? यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अगर विशेषताएं पूछी जाए कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो देखिए, ये गोल स्वरूप निश्चित परिक्रमा करते हैं, आसपास जो इनका जगह होती है वो साफ और स्वच्छ होती है, ठीक है। अब आकार के ग्रह में आकार के हिसाब से अगर ग्रह पूछे जाए आपसे कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, तो देखिए बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। ये जो है वो सारे के सारे ग्रह हैं, सबसे छोटा जो है वो बुध। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे पृथ्वी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो ग्रहों से आते हैं, ग्रहों के विश्लेषण से आते हैं कि कौन कौन से ग्रह उससे क्या क्या विशेषताएं हैं, और वही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपने सबसे पहला जो ग्रह सूर्य के निकटतम वाला पढ़ा था वो पढ़ा था बुध। क्या पढ़ा था? बुध। और बुध को ही दोस्तों मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। और मैंने मरकरी इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पेपर में आपसे मरकरी ऐसे लिख के आ जाता है और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मरकरी बुध को ही कहते हैं। अब बुध की जितनी भी विशेषता हैं वो सारी की सारी यहाँ पर देखेंगे और यहीं से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। ये प्रश्न पता नहीं कितने पेपरों में, पीईटी के एग्जाम में, टीईटी के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में हर बार ये प्रश्न आया है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बुध है। सूर्य के कितने उपग्रह हैं? तो सूर्य के दोस्तों जो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह, वो शून्य हैं। कितने हैं? शून्य हैं। देवताओं का दूत किसे कहते हैं? बुध को कहते हैं। शुक्र के बाद दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म लिखा है, ये गर्म, ठीक है। शुक्र के बाद दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध है दोस्तों। यह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका कृत्रिम उपग्रह मैरीनर है। कितने क्या है? मैरीनर है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले लीजिए, और देखिए चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं। अगला है दोस्तों शुक्र, वीनस। ये है दोस्तों, इसका अगर विशेषता करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो ये पहला पॉइंट पाएंगे आप कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। और यही प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह तो है शुक्र। सबसे गर्म व चमकीला ग्रह वो है दोस्तों शुक्र। कुछ लोग सूर्य के पास में एक ग्रह है बुध और इसी को लगा देते हैं कि ये पास में है तो ये सूर्य के पास में है तो सबसे अधिक गर्म होगा। ये नहीं है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो वो है दोस्तों आपका शुक्र। और ये क्यों गर्म है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर CO2 की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है, इसलिए गर्म है। अगला है भोर का तारा, साइन का तारा। जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? तो शुक्र को दी गई है। शुक्र को भोर के तारे की और सांझ के तारे की संज्ञा दी गई है। अगला है आकार, द्रव्यमान, घूर्णन, परिक्रमण व
परिक्रमण काल में वो जो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन की भी संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं शुक्र को। क्या कहते हैं? शुक्र को। अगला है, इसका उपग्रह जो है वो शून्य है। बुध के भी शून्य थे और दोस्तों शुक्र के भी शून्य है, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में ये पूरा करता है और इसका कृत्रिम ग्रुप जो उपग्रह है दोस्तों, जो आर्टिफिशियल उपग्रह है, वो है मेरालन। क्या है? मेरालन। अगला पॉइंट है पृथ्वी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही कहेंगे कि पृथ्वी को नारंगी के समान न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था? न्यूटन ने। अगला पॉइंट है, यह गोलार्ध है, जीवन संभव है, नीला ग्रह कहा जाता है ना। यह जो पृथ्वी है वो गोलार्ध है, इस पर जीवन संभव है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका परिभ्रमण काल कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड है। परिक्रमण काल कितना है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। ठीक है, जलमंडल पृथ्वी पर कितना है दोस्तों? तो जलमंडल 71% है और स्थल मंडल 29% है। इसका अच्छी झुकाव हुआ है वो है 23.1/2 अंश। अगला, ऋतु परिवर्तन के कारण इसका अच्छी झुकाव जो है वो होता है। ठीक है, चलिए, जो अच्छी झुकाव हुआ है वो ऋतु परिवर्तन का कारण है। अब देखिए, ये तो थे बहुत छोटा से छोटा वीडियो बनाएंगे। अगला जो पॉइंट मिलेगा आपको वो मिलेगा बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति को ही जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। और जुपिटर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट है, वो यहाँ पर नोट कर दिए हैं। देवताओं का राजा किसे कहा गया है? बृहस्पति को कहा गया है। अगला है, आकार में सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके चारों ओर पारदर्शी सिलिकेट के वलय पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहकाय कहते हैं। क्या? ग्रहकाय। सिलिकेट के वलय कौन से ग्रह के आसपास पाए जाते हैं चारों ओर? तो बृहस्पति के आसपास। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, इसीलिए इसे, अब देखिए अगला जो लेटेस्ट देखेंगे तो दोस्तों शनि के सबसे बड़े ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट, आप 67 पॉइंट ये सही कर सकते हैं कि इसके 67 उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह की बात करिए, ग्रह तो बृहस्पति है और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह कैलसीटो गैनीमेडो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कैलसीटो गैनीमेडो। अगला पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरी करता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। कौन सा है? सीरस है। आगे आने वाले जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं क्षुद्र ग्रह आगे जो भी पॉइंट रह गए हैं, शनि, अरुण, वरुण, उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए आप लोग और तब देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।